नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात जब समय बीत जाता है उसके बाद पछताने से कोई लाभ नहीं मिलता है, केवल मूर्ख आदमी पछतावा करता है, समझदार तो सब कुछ भूल के आगे निकल जाता है। दोस्तों सेम टू सेम अब की बार हुआ है। अमेरिका के जो खुफिया एजेंसी उन्होंने बहुत बड़ा रिपोर्ट छाप के पूरे दुनिया को चौंका दिया है, पूरे दुनिया भर का मचा दिया है। अमेरिका यहाँ तक कि पूरा यूरोप चाइना सबको बता दिया है कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा, भारत को महाशक्ति मान लो। भारत बेहद ही खतरनाक बन चुका है। भारत से पंगा का मतलब है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, अपने गर्दन को काटना। दोस्तों ये बात कौन बोला है? ये बात बोला है अमेरिका का खुफिया एजेंसी। उनका कहना है कि अभी भी समय है, भारत से पूरी तरह से मित्रता कर लो, भारत से पंगा बिल्कुल मत लो। दोस्तों उनका ये कहना है कि भारत का आज प्लान बहुत ही लंबा चौड़ा है, हम लोग केवल खाने के लिए सोच रहे हैं, भारत तो विश्व गुरु बनने के लिए सोच रहा है। मोदी सरकार नेतृत्व में भारत सचमुच में बहुत मजबूत बना है और आप लोग को मानना चाहिए। दोस्तों इस तरह की बात कहा है और बहुत कुछ कहा है, और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका सरकार भी इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रहा है, बोल रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता है, यह असंभव है, भारत महाशक्ति बन नहीं सकता है। दोस्तों अमेरिका से लेकर चीन सब में हड़कंप मचा हुआ है। आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या क्या छापा गया, क्योंकि ये अमेरिका का खुफिया एजेंसी ने छापा है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए, आपको गर्व भी होगा कि हमारा भारत आज इतना आगे निकल चुका है। सबसे पहले उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि वर्तमान में दुनिया में कुछ ऐसा मूर्ख देश है जिससे लगता है कि भारत और उसका संबंध बहुत ही खराब हो चुका है, दोनों का रिश्ता टूटने वाला है, दोस्ती खत्म होने वाला है, जबकि यह बिल्कुल ही अंधविश्वास है, बिल्कुल ही फेक है। सच्चाई तो कुछ और है। सच्चाई तो यह है कि वर्तमान में भारत भी धीरे धीरे अमेरिका को पूरी तरह से समझ चुका है, और रसिया भी चीन के करीब जाके चीन का पूरा भाव समझ चुका है, चीन का पूरी तरह से समझ चुका है कि चीन आखिर है क्या। और इसी कारण से भारत और रूस का संबंध खराब नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन इसके बीच में जो गैप है वो और भर रहा है, दोनों अंदर ही अंदर नज़दीक हो रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि दोनों अपने अपने मित्र को समझ चुका है। एक तरफ जहां भारत अमेरिका को समझ चुका है, रूस भी चीन को समझ चुका है, और इसीलिए एक बार फिर से भारत और रूस का संबंध अच्छा होगा, ये तय है। और आज अगर किसी को लगता है कि ये सब बकवास है तो आप लोग देख सकते हैं कोरोना काल में क्या हुआ। कोरोना काल में सबसे पहले भारत को मदद कौन दिया? रूस दिया, और रूस को भारत ने फ्रेंड तक कह दिया, बोल दिया कि पुतिन से मेरा फ्रेंड है, जबकि अमेरिका का लिए कोई यूज नहीं किया, कोई टर्म यूज नहीं किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उनका कहना है कि आने वाले समय में भारत के बेड़े में रूसी हथियारों का भरमार होगा, और रूस भी चाहे कि वो भारत के जो घरेलू रक्षा उद्योग यानी कि भारत का जो भी कंपनियां हैं जो हथियार बनाती है उसे मजबूत करेगा, ताकि भारत भी अपने दम पे आगे बढ़ सके। और जो फायदा अब तक अमेरिका देने का घोषणा किया है वही फायदा रसिया देगा, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। सिंपल सी बात है, आने वाले समय में भारत रसिया का रिश्ता और बढ़िया होगा। यानी कि कुछ समय के लिए थोड़ा नीचे आया था ग्राफ, इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता टूट जाएगा। दोस्तों पहला तो ये पॉइंट बोला। अब दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार ये रिपोर्ट छापा कौन है, अमेरिका किस एजेंसी ने छापा है? देखिए अमेरिका में एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है स्कॉट बैरियर। स्कॉट बैरियर दोस्तों जब भी रिपोर्ट छापता है ना, उससे कुछ दिन बाद वो रिपोर्ट 100% सच होता है। सिंपल सी बात है, वो बहुत ही सोच समझ के रिपोर्ट छापता है, उसकी रिपोर्ट को वैल्यू है, दुनिया उसे मानता भी है, क्योंकि वो बहुत ही कम रिपोर्ट छापता है। जब भी छापता है वो सोच समझ के छापता है और फिर पूरी दुनिया में हिला देता है। उसी ने दोस्तों ये लंबा चौड़ा रिपोर्ट छापा है। इन सब के अलावा उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका कहना है कि वर्तमान में कुछ देश है, कुछ मूर्ख लोग हैं जो कहता है कि भारत को 2 फ्रंट वार से हरा दिया जाएगा, चाइना पाकिस्तान एक हो जाएगा ना, अटैक कर देगा ना तो भारत झुक जाएगा, भारत को पूरी तरह से हरा दिया जाएगा, जबकि ये बिल्कुल ही बकवास है, बिल्कुल ही फ्लॉप है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको ये जानना है कि भारत को किस प्रकार हराया जाता है तो वर्तमान में आप देख सकते हैं स्कॉट बैरियर का कहना है कि भारत अब अपने दुश्मनों से निपटने के लिए जैसा का तैसा रणनीति पर चल रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आप देख सकते हैं 2020 में क्या हुआ था, दोनों के बीच में हिंसक झड़प भी हो गया था। भारत ने बाद में चीन का तमाम एप्लीकेशन बैन कर दिया। इतना ही नहीं, नई दिल्ली ने चीन के खिलाफ तमाम बड़े बड़े फैसला लिया जो आज तक कोई सरकार नहीं ले पाया। उतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने यानी कि भारत सरकार ने अपने 40 से 50 हज़ार खासतौर पर सैनिक चीन की सीमा पे तैनात कर दिया, टैंक, लड़ाकू विमान आदि तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, इसके साथ ही
खाड़ी में धूम मचा रहे चीनी पोतों पर नजर रखना शुरू कर दिया, अपने युद्ध पुत्र समुद्र में भेज दिए। इतना ही नहीं, चीन को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने के लिए भारत ने कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया। आप देख सकते हैं भारत किसी से डरता नहीं है, और जो लोग सोचता है कि भारत को झुका सकता है पाकिस्तान और चाइना, ये बेहद ही मूर्खता होगा, क्योंकि भारत का एक ही रणनीति है, जैसे को तैसा वो किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे चीन आ जाए, पाकिस्तान आ जाए या फिर कोई और आ जाए, तीनों से निपटेगा, हार तो बिल्कुल नहीं मानेगा। दोस्तों ये बात अमेरिका का खुफिया एजेंसी बोल रहा है। उन्होंने तीसरा पॉइंट यह कहा, उनका कहना है कि भारत अपनी रक्षा को क्षमता दे रहा है और मौजूदगी के साथ आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। उनका कहना है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं पिछले साल सितंबर से लेकर अब तक क्या हुआ है। सितंबर से लेकर अब तक भारत ने कम से कम 1 दर्जन से अधिक मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है, साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज और एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का परीक्षण किया है। पूरे दुनिया को चौंका दिया, भारत ने अपने दम पे सब कुछ किया है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, भारत ने अंतरिक्ष में भी तहलका मचाया है, अपना क्षमता बढ़ाया है और खासतौर पे अपना सैन्य रणनीति को मजबूत बनाने में पूरा काम किया है, पूरा सब कुछ किया है। उनका कहना है कि भारत मार्च 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी कि एसैट का भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुका है। भारत बहुत ही खतरनाक रणनीति पे काम कर रहा है और हम लोग केवल भारत को हल्के में ले रहे हैं, भारत से पंगा ले रहे हैं। ये हम लोग का क्या रणनीति है पता नहीं चल रहा है। अमेरिका सरकार, बाइडेन सरकार को हम समझा रहे हैं, अभी भी मौका है, भारत से रिश्ता सुधार ले और मिलकर काम करे, ताकि आने वाले समय में हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि क्वाड के साथ मिलकर चीन को घेर सके, नहीं तो आने वाले समय में आप कहीं का नहीं रहेंगे। दोस्तों उन्होंने बहुत कुछ कहा, आप लोग पूरा खबर देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ। दरअसल उस खुफिया एजेंसी का ये कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया में अपना एक धाक जमा रहा है, खासतौर पे वैश्विक नेतृत्व करने का क्षमता दिखा रहा है। उसने कोरोना महामारी के दौर में सबको बचाया, पूरे दुनिया को बचाया, पूरे दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में मेडिकल सप्लाई किया। इतना ही नहीं, जो हो सका लोगों को दान दिया, जिससे लाखों लोग इस महामारी से उबर सका, और खासतौर पे छोटे मोटे देश को ही मदद पहुँचाई। खासतौर पे छोटा सा देश, खासतौर पे जो भी अफ्रीका में है ना, वो भी आज भारत से खुश है। भारत का रणनीति बेहद ही अच्छा है, कह सकते हैं कि चाइना जो काम नहीं कर पाया, जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, भारत ने वो काम कर दिखाया, और आज कोने कोने में सब भारत का गुण गा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि भारत में आज महामारी है, लेकिन ये जो डबल म्यूटेंट है वो सब पे भारी होगा। ये वायरस केवल भारत के लिए नहीं, अगर ये वायरस अमेरिका में आ जाए, चीन में भी आ जाए, उस पर भी भारी पड़ेगा। यहाँ पे भारत का कोई दोष नहीं, यहाँ पे तो अचानक से बम विस्फोट हो चुका है। सिंपल सी बात है, ये वायरस खतरनाक रूप ले लिया है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत का क्षमता कमजोर है, भारत बेहद ही कमजोर हो चुका है। ये लोगों को सोचना मूर्खता होगा। वायरस से आज निकल भारत उभर जाएगा, ये वायरस अधिक दिन नहीं रहेगा, कुछ दिन में चला जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री मोदी जी है जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया, पूरी तरह से पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान आज दाने दाने के लिए मर रहा है, पाकिस्तान से सब नफरत कर रहा है, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सब उसे कोई न कोई लिस्ट में दिया हुआ है, चाहे ग्रे लिस्ट हो या फिर कोई भी लिस्ट हो, हर लिस्ट में पाकिस्तान आज पहुंचा हुआ है। भारत ने बहुत बड़ा कारनामा किया है और पाकिस्तान को झुका दिया। पाकिस्तान आज खुद ही बोलता है कि हम टेबल पाएंगे। भारत ने अपने शासन यानी कि मोदी ने अपने शासनकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया, सब कुछ कर दिया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। यानी कि भारत आज जानता है कि पाकिस्तान को बोलने का हिम्मत नहीं, पाकिस्तान बोलेगा तो उसे ठोकेंगे। दोस्तों इस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि मोदी का खौफ आज हर देश में, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर यूरोप का देश हो, सब में है, क्योंकि मोदी पहले किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को आंख दिखाता है मोदी उसका आंख निकाल लेता है, क्योंकि मोदी सच्चा पुत्र देशभक्त है और इसीलिए भारत को उसे प्यार कर रहा है। भारत के लोग में कम से कम 60 से 70% जो युवा है ना, वो पूरी तरह से मोदी भक्त हो चुका है, क्योंकि मोदी का रणनीति केवल देशभक्ति है और इसीलिए लोग उसे प्यार करता है। दोस्तों इस रिपोर्ट में बहुत कुछ कहा गया है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं।